बच्चों, हम आपको मैथ एकदम जीरो से पढ़ा रहे हैं और जीरो से आपको हीरो बना देंगे। यानी जीरो से एकदम शिखर पर पहुंच जाओगे। मैथ में इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा कि मैथ आपको फुल लगेगा, अगर आप ईमानदारी से सारी वीडियो को देख लें तो। स्टूडेंट, ये चक्रवर्ती ब्याज की 7वीं वीडियो है। इससे पहले हम 6 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जो कि प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी। मैं बताऊं बेटा, हम RS अग्रवाल, राम सिंह यादव, किरण और लूसेंट का मैथ पढ़ा रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इन चारों मैथों से बेटा क्या बाहर जाएगा। बेटा अगर मानो आप चक्रवर्ती ब्याज की पहली वीडियो देखना चाहते हो तो बेटा यूट्यूब पर जाएं, डायरेक्ट सर्च करें चक्रवर्ती ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट और अनिल 108 भाग 1 जरूर डाल लें। आजकल तो बेटा बच्चे बोल बोल कर निकाल ले, तो डायरेक्ट आप यूट्यूब पर जाएं, बोलें चक्रवर्ती ब्याज भाग 1 अनिल 108, तो आपको अनिल 108 जरूर लगाना है, क्योंकि बेटा ये मेरे चैनल का लिंक है, यानी मेरे चैनल का नाम है। ठीक है, सो ये आपको फ्रंट पेज पर सो ये बेटा चक्रवर्ती ब्याज की वीडियो खुल जाएगी। मैं तो कहूँ किसी भी की हो, अगर तुम साधारण ब्याज की देखना चाहो तो डायरेक्ट बोले साधारण ब्याज अनिल 108 भाग 1 भाग 2 भाग 3, यानी वो टाइप की वीडियो खुल जाएगी। डायरेक्ट भी बोल दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आपको बेटा औसत की देखनी है तो डायरेक्ट बोल दिए अनिल 108 औसत। ठीक है, तो बेटा औसत की सारी वीडियो आपके सामने मेन फ्रंट पे आ जाएंगे। अगर भाग 1 कहोगे तो भाग 1 आ जाएगी, अगर भाग 2 बोलोगे तो बेटा भाग 2 आ जाएगी, और अनिल 108 जरूर लगाएं। बेटा आज हम इस वीडियो में जो किस्त पर आधारित चक्रवर्ती ब्याज के प्रश्न होते हैं बेटा, इसमें 2 टाइप के पूछे जाते हैं। एक में तो बेटा किस्त कितनी होती है, एक में बेटा ऋण यानी मूलधन, यानी कुल कितना ऋण लिया है। ठीक है, 2 ही टाइप के पूछे जाते हैं। तो हम बेटा देखो नजर घुमा लेते हैं कुल कौन कौन से प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा हमने खूब रेंज के प्रश्न कराए हैं जिससे बच्चे के बिल्कुल भी कंफ्यूज कोई बचे। हमारा यूट्यूब बनाने का ही मेन उद्देश्य है कमजोर बच्चों का बेटा मैथ मजबूत कराना है। 9 का कम से कम 14-15 प्रश्न कराए जाएंगे। देखो बेटा पहला प्रश्न है, एक बिल्डर द्वारा उधार ली गई राशि का 4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में 2550 रुपये की राशि 2 बराबर किस्तों में चुकता है, तो प्रत्येक किस्त कितने की है। यानी बेटा 2 किस्त चाहिए तो प्रत्येक किस्त कितने की है। हम बेटा सिर्फ ट्रिक फॉलो करेंगे। अगर हम तरीका देखेंगे बेटा, हम कोई 6ठी 7वीं का एग्जाम कोई दे रहे हैं कि हमें जी तरीका से सवाल लिखना है, तो हम जितना ज़्यादा लिखेंगे तो 10 नंबर को सवाल है तो हमें 10 नंबर मिलेंगे। यहाँ नहीं, यहाँ हम जितने भी छोटे रूप में करेंगे बेटा हमें इतना फायदा है। देखो शायद हो सकता है पहला सवाल समझ में नहीं आए, दूसरा सवाल समझ में ना आए, मैं तो कहूँ पहले पहले से समझ में आ जाएगा, तो घबराइए मत। तो हर टाइप का प्रश्न है जिससे बिल्कुल कंफ्यूज कर जाएगी। हो सकता है पहले में थोड़ा दिक्कत हो। ट्रिक कुछ ना है बेटा, तरीका है। देखो जब भी किस्त चक्कर 1 सेकंड में है जाए वो देखते ही सवाल के, पर पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या है बेटा। चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष के अंत में 2550 रुपये की राशि। देखो इनमें सब छोड़ो, खाली तुम दर का यूज करेंगे। क्या करेंगे हम, ओनली दर का यूज करेंगे। दर बेटा कितनी है, 4%। ठीक है, अगर हम इसकी वैल्यू निकालते हैं तो 4/100, 4 एकम 4, 4 से बेटा 25 बार। ठीक है, 25 पे 1 यानी कि हो गई बेटा, 25 में 1 जोड़ देंगे तो बेटा, क्योंकि दर पे सदैव बेटा जुड़ती है कि 26। कहने का मतलब है कोई 25 से 26 हो गया, बिल्कुल बहुत आराम से। बेटा अभी घबराइए मत, 26 को विकल्प में भाग चलो जाना चाहिए, वही तुम्हारा आंसर है। ठीक है, अभी तो क्यों जी बड़ा पैसा 26 को। बेटा एक बात सोचो, 26 के मैं अगर गुणनखंड कर दूं तो 13 गुणा 2 होते हैं। कहने को मतलब है उसमें 13 को भाग भी जाना चाहिए, 2 को भाग भी जाना चाहिए। सोचो 2 को भाग तो यहाँ में जाएगा ना, यहाँ में ना जाएगा, यहाँ में ना जाएगा, तो यही में जाएगा, हमारा आंसर है। अब तुम्हारे दिमाग में बहुत ख्याल आ रहे होंगे, ख्याल ऐसे भी आ रहे होंगे कि जी 2 इनको भाग। अभी चिंता मत करो, आगे सवाल आएंगे, फिलहाल के पूछो वो सवाल है। ठीक है, विकल्प भी ऐसे ही धरे हुए हैं, तो मैंने हर जो तुम सोच रहे ना, मैंने सबकी दवाइयाँ में धर रखी है। ठीक है, बिल्कुल आराम से दवा पी ली हो और पी के पढ़ी हो। ठीक है, नशा है जाएगा आराम से, बिल्कुल घबराइए मत। ठीक है, सवाल नंबर दूसरे पे
बहुत से इनके सोच रहे होंगे कि अभी मैंने सब धरे हैं, ठीक है, सब टोटल A to Z। क्या लेनी है? दर, बिल्कुल आराम से दर 10%, 0 से 0 बेटा कितने की 1/10, ये जोड़ दी 11/10, तो क्या हैगी 10 से बेटा 11 हैगी। क्या कहने का मतलब 11 को भाग जाना चाहिए। 11 को भाग, देखो बेटा या मैं 11 को भागना जा रहा हूँ या मैं 11 को भाग जा रहा है, ठीक है। देखो 11 का नियम मैंने पढ़ा रहा है और नियम ना पढ़ा देख लो। अब यहाँ तो इतना तो तुम्हें पता, देखो 11 को भाग कहाँ जा रहा है मैं, ठीक है, ना जा रहा हूँ 11 को भाग, तो बेटा इतने में 11 को जा रहा हूँ, फिर ना जाने की जा रहा हूँ। 11 को भाग बेटा यहाँ मैं ना जा रहा हूँ, यहाँ मैं ना जा रहा हूँ, 11 को भाग यहाँ मैं जा रहा हूँ। ये पूछो हो सवाल है, वो पता हो तुम्हारे दिमाग में बस यही चल रही होगी कि दो में चलो जा आएंगे को, दो में का तीन में भी जाएंगे, ठीक है। फिलहाल आंसर बिगे को डायरेक्ट 11 को भाग। अगर मैं बताऊं बेटे एक्स मान के करोगे तरीका से करोगे, ये तो तुम्हें जब भी ये तो तुम्हें तब भी यूज करना पड़ेगा, तब भी 11 को तुम्हें 121 करना पड़ेगा, 10 को 100 करना पड़ेगा, ठीक है। दायां पक्ष और बायां पक्ष खामोखा 2 पेज भर जाएंगे बिल्कुल। अगर मानो मेरे को 11 को अभी तो बहुत 11 को 2 में चलो जा, घबराओ मत, है ना। फिलहाल आपको आंसर गया है वो, ठीक। सवाल 4, ठीक है बेटा, हम जब देखो प्रत्येक किस्त का मूल्य पूछा है और बेटा चक्रवर्ती ब्याज भी है, तो हम दर ले लेते पहले, सब है छोड़ो, दर की वैल्यू लिखा रहे हैं आप। 4 दिया बाहर है, 4 को बाढ़ हम 25 बार, 25 में 3 जोड़ दिए 28/25। कहने का मतलब है 28 का भाग इन चारों विकल्पों में जाना चाहिए, ठीक है। अब बेटा देखो अब यहाँ से आवेगा तो मैं, ठीक है, जा चीज़ें तुम बार बार दिमाग में आ रहे हैं, ठीक है बेटा। 28 को जो गुणनखंड होता है 7 चौक 28 होता है, 14 गुणा 2 होता है। जो अभाज्य वाली संख्या होता है, चलो गुणनखंड कहने का मतलब है उसमें 7 का भाग भी जाना चाहिए, 4 का भाग भी जाना चाहिए, इतना आपको पता होना चाहिए, चाहे डायरेक्ट 28 का भाग दे चले जाना। अब बेटा देखो 4 का भाग यहाँ में तो जाएगा ना, ये विकल्प तो हो ना। अब देखो बेटा 4 का भाग यहाँ में भी ना जावे, क्योंकि 4 के भाग के लिए क्या नियम है, पिछली 2 संख्या में यानी दहाई और इकाई में चलो जाना चाहिए, तो पूरी संख्या में चलो जाएगा। 50 में हम 4 का भाग जाएगा ना, ठीक है, ये भी ना हो। अब विकल्प देखो 4 का भाग बेटा इन दोनों में जा रहा हो, 4 का भाग इन दोनों में जा रहा हो, फिलहाल ये दोनों विकल्प हो सके हैं। अब बेटा इनमें है का 7 का भाग पहाड़ों देख के और देख लो दोनों में, 7 चौक 28 बचे 4, 7 छिंग 42 बचे 2, 7 चौक 28 जी, 7 को पहाड़ो यहाँ में चलो वो, ठीक है। इसमें भी दे लेते हैं 7 को पहाड़ो, 31 36 में 7 चौक 28, यहाँ बचे 3, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ बेटा, 3 तो 7 चौक फिर 28 बच्चे 5, 7 अट्ठे 56, बढ़िया। देखो कितनी बढ़िया बात है। अब बेटा देखो ये 28 को पार यहाँ में भी जा रहा हो, यहाँ में भी जा रहा हो। अब कहा करें जी, कौन सा विकल्प है, अब कहा करना है, कुछ ना करना हो। जब 28 को दोनों में भाग जा रहा हो तो अब 28 के यानी 28 गुणा 28 यानी 28 के वर्ग को भाग जाना चाहिए। अगर वर्ग मैं तो कहूँ यहीं पे सवाल खत्म हो जाएगा। 28 के वर्ग को भाग इन दोनों में जरूर जाना चाहिए, यानी 28 को भाग जाना चाहिए। अब ठीक है, अब देखो 7 चौक 28, देखो अभी हमने ऊपरी 7 का पहाड़ा दिया है, देखो यहाँ 42 और 48 में, ये तो हमारा कैलकुलेशन एकदम बहुत जल्दी खत्म हो गया। कितना है 464, ठीक है। अब बेटा 7 का पहाड़ा यहाँ में भी जा रहा हूँ 4 बार, बेटा 7 का पहाड़ा इसमें दूँ, देखो 7 छीन 42, 4 बचे, तो बेटा 7 का पहाड़ा इसमें जाएगा नहीं। जब इसमें ना जाएगा तो हमारा विकल्प ये हो जाएगा। इसमें दोनों 28 को जाएगा हर हालत में, मैं चेक करा दूँ तुम्हें, क्योंकि बहुत अभी फिर भी मत घबराइयो बेटा, अभी और कराऊंगा सवाल ऐसे है ना, घबराइयो मत, मैदान छोड़कर नहीं भागना तुम्हें। 31 36, 7 चौक 28, 7 को पहाड़ा देखो हमने बेटा यहाँ 31 36 में दे दिया था, 31 36 में कई बार गए हो 448 बार। फिर 7 को पढ़ो बेटा यहाँ में 4 बार, ये देखो 7 को बार 7 छिंग 42 बच्चे 2, 7 चौक 28, ठीक है, गए हो ना गए हो। अब देखो 4 को पढ़ो बेटा मैं 16 बार जा रहा हूँ, 4 को पढ़ो मैं 4 बार, गए हो ना गए हो बोलो, ठीक है। विकल्प ये है गो, घबरा क्यों रहे हो। देखो 5वां सवाल और देखें,
हमें क्या निकालनी है, सिर्फ वैल्यू निकालनी है इसकी 10% की। 10% की वैल्यू हम बार बार निकाल चुके हैं, 10 से 11 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है 11 को विकल्प बेटा विकल्प में जाना चाहिए। अब 11 को तुमने नियम ना पढ़ रहा हो तो नियम मैंने बहुत पढ़ा रहा हो, प्ले लिस्ट में जाके देख लेना, तब और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। जब भी तो मैं कह रहा हूँ सारी वीडियो को एक लंग से देखते चले जाओ, मैथ को फुल हो जाएगा। बेटा 11 का पहाड़ा उसमें जाएगा नहीं, ठीक है। देखो 11 का भाग इसमें जाएगा नहीं जाएगा। 11 के कहने में होता एक संख्या छोड़ो, इन्हें जोड़ो, ये है कि 3, ठीक है, ऊपर जोड़े 3, तो बेटा दोनों में 11 का भाग जा रहा है, ठीक है, जा सकता है। फिर ये देखनी है हमें 11 को एक संख्या जोड़ी बेटा के 9 और 4 13। देखो मैं बता दे रहा हूँ 29 0 4, एक संख्या जो 9 और 4 13 और बेटा है कि 2, इनको अंतर कितना है 11 है, ठीक है। यहाँ में भी 11 को पहाड़ हो जा रहा है। अब बेटा इसे देख लेते हैं, यानी विकल्प या ये होएगा या विकल्प ये होएगा। चलो अब बेटा इसे और देख लेते हैं। बेटा एक संख्या जोड़ी 8, तो बेटा यहाँ में ना बैठो, 11 को पहाड़ो ना जाएगा। अब बेटा 11 को पहाड़ो यहाँ में भी जा रहा है और 11 को पहाड़ो यहाँ में भी जा रहा हो, तो हमें क्या करना है बेटा, अब 11 का वर्ग का पहाड़ा देना है इसमें, ठीक है। अब बेटा देखो 11 का पहाड़ा यहाँ में जा ही रहो, 11 दूनी 22, देखो अलग दे देता हूँ मैं बेटा, 11 दूनी 22, बच्चे 9 उतार 0, 11 अट्ठे 88, बच्चे 2, 11 दूनी 22, गड़बड़ तो ना होगी कहीं, ठीक है बेटा। इसमें 11 को जा रहा है, तो अब बेटा कितनी बची है 282। अब बेटा 282 में 11 का दे लेते कि जा रहा हो कि ना जा रहा हो, 11 दूनी 22 बचे 6, ठीक है, 11 पर ना जा रहा बेटा। जब 11 को ना जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा पक्का, दोनों 11 को भाग चलो जाएगा, देख लेना, ये हमारा इसका आंसर है। छठा सवाल देखिए बेटा, देखो हमें सिर्फ किस्त की, प्रत्येक किस्त की राशि होगी, किस्त ही पूछ रहे बार बार, तो 12.5 की पहले निकाल लीजिए, 12.5 12 दूनी 24 और 25, 25/2 गुणा 100, 25 चौका बोलो तो ना हो गया 25 चौका 100, 4 दूनी 8, 1/8, तो बेटा क्या हो गया 8/9। यानी कहने को मतलब है 9 को पहाड़ों जाना चाहिए। देखो 9 को पहाड़ों यहाँ में जा रहा है, 5 और 4 9 यहाँ में ना जा रहा हो, 9 को पहाड़ो यहाँ में जा रहा हो, यहाँ में ना जा रहा हो। अब हमें देखो ये कन्फर्म है, कितना आसान है वो, ये कन्फर्म है 9 को पहाड़ो बेटा, 9 को भागो 81 वे दोनों में जा रहा हो, ठीक है। फिर क्या करना हमें 9 के वर्ग का, 9 के वर्ग का, 9 के वर्ग का बेटा दिया 9 नीम 81, ना जाने की 0, 9 बेटा यहाँ में भी 9 को पहाड़ो जा रहा हो, ठीक है, 9 को पहाड़ो मतलब दोनों में जा रहा हो। अब इसमें चेक जरूर करेंगे बेटा, ऐसे नहीं होएगा, अगर कहा तो दोनों में जा रहा हो या में 9 चौक 36, 9 चौक 36 बचे 9 पंजे 45, बेटा 9 पंजे 45, देखो दोनों में भी 9 9 को पहाड़ो जा रहा हो, कितनी बढ़िया बात है। कहने का मतलब है 9 9 का दोनों में भाग जा रहा हो, तो बेटा फिर क्या करेंगे, जब दोनों में 9 9 को पहाड़ो जा रहा हो तो बेटा फिर ऐसे करेंगे 9 की 3 बार क्यू का पहाड़ा जाना चाहिए, ठीक है। 9 गुणा भाग 40 45, सीधी बात है, 9 नीम 81, 9 को पहाड़ा बेटा, अब 9 को पहाड़ना चाह रहा हो तो हमारा विकल्प ये हो जाएगा। देखो मैं इसमें और दे 9 चौक 36, 9 चौक 36 बच्चे 4, 9 पंजे 45 और ये बेटा की 0, ठीक है। 9 को पहाड़ा में फिर दियो 9 पंजे 45, विकल्प में कोई गड़बड़ है क्या, शायद बेटा विकल्प चेक करता हूँ एक सेकेंड। बेटा ये इसका जो विकल्प है यहाँ 5 है, ठीक है, तो हमारा फिर आराम से हो जाता है, हमें इतनी ज़रूरत ना होती, इसका आंसर ये हो जाएगा, घबराएं बिल्कुल नहीं, ठीक है। 7वें सवाल को देखते हैं, रही सही गसल है 7वें जो एकदम क्लियर हो जाएगी। हमें सबसे पहले तो यही वैल्यू लगानी है, 8 चौक 32 और 3 35,
35/4 गुणा 100% की, 5 को पहाड़ो 7 बार, 5 को पहाड़ो बेटा 5 2 20, 20 चौक 80, 60/80, 80 में जोड़ दिए तो कितने का 87/80। कहने को मतलब है 87 को पहाड़ो विकल्प में जाना चाहिए, 87 को पहाड़ो विकल्प में जाना चाहिए। देखो 87 को जाना चाहिए। देखो 87 का गुणनखंड कितना होता है हमें पता है, हमें 3 को भाग जा रहा हूँ क्योंकि अभी वो 15 बैठो, 3 को पहाड़ो कै बार जा रहा हूँ 29 बार, वो हमें 3 को पहाड़ो 29 को जाना चाहिए हर हालत में। देखो बेटा 7 5 12, यहाँ में 3 को जा रहा है, यहाँ में भी 3 को जा रहा है, यहाँ में 3 को, यहाँ में ना जा रहा हो, 3 को पहाड़ो बेटा यहाँ में भी जा रहा हो। ठीक है, अब कहने को मतलब है अब बेटा हम 29 को पहाड़ो, अगर मैं यहाँ में 29 भाग तो तुम्हें देना पड़ेगा, तुम डायरेक्ट दे भी सकते हो भाग, ऐसा कुछ नहीं है। अगर 29 को पहाड़ो दोगे तो बेटा यहाँ में भाग नहीं जाएगा, क्योंकि पॉइंटों में आएगा। तो बेटा इसमें 29 को पहाड़ो चलो जाएगा, 29 को पहाड़ो यहाँ में भी जावे, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। डायरेक्ट देख के देख लेना 29 का पहाड़ा। भाई अगर वैसे करते तो भी तुम्हें करना पड़ता। अब देखते हैं बेटा इसको बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा अलग है। अगर कंफ्यूज हो गए तो बेटा यहाँ पे ही कंफ्यूज हो गए, पर रट लेना बिल्कुल, ट्रिक पेपर समय पहले फेल लेना, कोई दिक्कत ना आए। कुछ धन उधार लिया गया है, इसे 2 वार्षिक किस्तों में चुकाया गया। यदि प्रत्येक किस्त का मान 882 रुपये हो तथा चक्रवर्ती ब्याज की दर 5% हो तो कितना उधार लिया गया धन है। यहाँ में क्या पूछिए, यहाँ में कुल जो ऋण लिया हुआ है कितना है। देखो बेटा यहाँ बहुत ध्यान से करना है। पहले हमें 5% की वैल्यू तो हर हालत में निकालनी है। 5/100, 5 से बेटा 20 बार, तो 1/20, 20 में 1 जोड़ दिया 21/20। देखो ध्यान से बेटा, मूलधन और किस्त, मूलधन कितना हो 20, किस्त कितनी है 21। बहुत बढ़िया। ये कह रहा है यहाँ है का है किस्त मतलब समान किस्त है, यानी प्रत्येक किस्त का मान 882 है। यहाँ बेटा देखियो 81 को अगर मैं वर्ग करूँ 441 है, क्योंकि 2 वर्ष में चुकाई है। 3 वर्ष में होती तो क्यों कर लेते, फिर यहाँ को भी वर्ग कर लियो तो कितना है वो 400। यहाँ देखो जो किस्त होती है ना किस्त, इसकी बेटा इसकी दोनों माइन गुणा हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि बेटा किस्त बराबर है। ठीक है, 21 की मैंने यहाँ में गुणा करी, 21 यहाँ में गुणा करी, मैं इधर लिख देता हूँ 21 दूनी 42, 420 आ जाएगा। 21 की बेटा 21 गुणा करी तो बेटा कितना है वो 441 हो गया। देखो ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये जुड़ के कितने हो गए 820। ठीक है, और बेटा ये दोनों जुड़ गए कितने हो गए 882। देखो सवाल में बिल्कुल ठीक है, 882 रुपये है कि किस्त 882 है बिल्कुल। अब बेटा देखो ये विकल्प के ऊपर निर्भर सवाल रहता है, यानी इसका भाग इसका जो भाग है विकल्प में जाना चाहिए। तो बेटा कौन से विकल्प में जा रहा हो, या विकल्प में जा रहा हो 1620 हमारा आंसर है। ठीक है, और रही होगी कमी तो 9वें सवाल को, जो 8वें सवाल की जो कसर रह गई होगी ना 9 में से निकल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो जरूरतमंद हो उनके पास में वीडियो को शेयर कर दें। देखो बेटा अगर तनक मनक कमी रह गई होगी ना तो खत्म हो जाएगी पूरी तरह से मूलधन और किस्त। वैल्यू काल निकालनी 10% के बार बार है, 10 से बेटा वो 1/10 आएगा, 10 में 11 जोड़ के गे समझ के हो गए। ठीक है, कै वर्ष को 2 वर्ष को, या को वर्गमूल 121 होता है, इसका वर्गमूल बेटा 100 होता है। जो किस्त होती है दोनों ओर को बेटा किस्त की गुणा हो जाती है, किस्त की दोनों ओर को बेटा गुणा आएगी, तो इनकी गुणा करी 10, चलो कर देता हूँ, तो 10 और 11 की बेटा 110, और 11 की 11 करी बेटा 121, क्योंकि अब ये दोनों बेटा जुड़ जाएंगे 110 और 200, तो 210 हो गए, 110 और 100 बेटा मैंने पहले सवाल में जोड़े 210। अब कहने को मतलब हमारा यहाँ से बहुत लेना देना होता है या मूलधन से। ठीक है, जब हमसे उधार ली गई राशि हो तो बेटा इसका भाग जाना चाहिए, इसको भाग तो यही में जा रहा हो, ये हमारा आंसर ठीक है जाएगा। ऑल स्टूडेंट बाय बाय।